महज 9 साल की उम्र में एक बच्ची मां बन चुकी है। ये क्या बकवास चल रहा है। जो उसका मुजरिम है वो कोई और नहीं, उस बच्ची का सगा भाई ही था। आपके लड़के को अरेस्ट करेंगे, हम अपने लड़के को अरेस्ट नहीं करवा सकते। नमस्कार, मैं कौशकी आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रही हूँ जिसको सुन करके शायद आपका भी दिल दहल जाएगा, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी, या फिर जिसको सुन करके शायद आप भड़क उठेंगे, या फिर आपको अपने ही आप में एक शर्मिंदगी टाइप की महसूस होगी। जी हाँ, खबर ये ऐसी है। आपको बता दें कि अगर मैं कहूं कि महज 9 साल की उम्र में एक बच्ची मां बन चुकी है तो आप क्या कहेंगे? ये क्या बकवास चल रहा है? क्या यही सुनने को बचा था? आप शॉक्ड हो जाएंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि 9 साल की उम्र में कोई बच्ची कैसे मां बन सकती है। लेकिन सच्चाई है, विद प्रूफ आपको भी बताऊंगी, आगे वीडियो में बताऊंगी। आइए मामले को विस्तार से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बात है कैथल की, जहां पर एक महज 9 साल की उम्र में एक बच्ची जब प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके घर वालों को जब ये बात पता चलती है कि आखिर ये सब हुआ कब और कैसे हुआ, उसको लेकर के, बच्ची को लेकर के वो थाने पहुंचते हैं। एसएचओ के उसमें मामला जाता है संज्ञान में, और वहां पर एसएचओ के द्वारा, कैथल एसएचओ के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पहले तो बच्ची का मेडिकल वगैरह कराया जाता है, जो सारे प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस कराने के बाद में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब उसमें ये पता चलता है कि बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट है, और उसके बाद जब ये उनको पता चलता है कि जो उसका मुजरिम है वो कोई और नहीं, उस बच्ची का सगा भाई ही था। और तो और उस बच्चे की भी उम्र महज 11 वर्ष की बताई गई है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारा देश आखिर कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ी बात अभी आपको ये बताऊं कि जब एसएचओ के द्वारा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब ये बात पता चली एसएचओ को कि ये जो सगा भाई है उस लड़की का वही मुजरिम है, जब उनके पेरेंट्स को उन्होंने ये बात बताई कि हम आपके लड़के को अरेस्ट करेंगे, तो पता है पेरेंट्स के द्वारा क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि हम अपने लड़के को अरेस्ट नहीं करवा सकते। अब एक बात समझ में नहीं आई कि अगर इसी जगह पर अगर कोई और लड़का होता तो क्या यही पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, उस लड़के को सजा ना दो, उसको अरेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर माँ बाप ही लड़की और लड़के में भेदभाव करने लगेंगे, अगर लड़की हो या लड़का हो, अगर गलती है तो उसको सजा देनी ही चाहिए माँ बाप को, सीधी सी बात है। लेकिन अगर माता पिता ही, क्या सबसे पहली बात तो ये, क्या उन्होंने बच्ची को जन्म नहीं दिया था, सिर्फ बेटे को जन्म दिया था? और दूसरी बात ये है कि ये इतना बड़ा जब बच्चे का जुर्म है तो फिर उसमें क्यों भेदभाव? भाई सबको बराबर का सजा मिलना चाहिए, अगर गलती है तो फिर मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी और लड़के ने अगर ऐसा किया होता तो क्या उसे ऐसे छोड़ दिया जाता? वो जो माँ बाप बच्चे के हैं वो क्या कह देते हैं, हाँ सजा बच्चे को ना दो, छोड़ दो, बच्चा भी इतनी कम साल का है, कम उम्र का है। नहीं ना। जरा सुनिए पहले आप ये वीडियो, जिसमें कैथल एसएचओ के द्वारा क्या कुछ बताया गया। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मैं हैरान इस बात से। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, माँ भी बच्चा आपका बच्चे को, लड़के को मैं अरेस्ट करूंगी। उन्होंने बोला नहीं मैडम, लड़के को अरेस्ट कर सकते हो। तुमने अपने लड़के, उस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की तरफ नहीं देखा भी तेरी बच्ची की अगर ये हालत तो तेरे बेटे की वजह से है। वो अपने बच्चे को बचाने, लड़के को बचाने के लिए चल पड़े, लड़की को बचाने के लिए। लड़की को ऐसे छोड़ दिया भी वो लड़की मरे या उसको